Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. डियर स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर पोएम नंबर 5 को स्टडी किया है, जिसका नाम है द लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड. और आज की इस क्लास के अंदर हम इसी पोएम से जुड़े हुए क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं. तो अब हम देखेंगे कि इन क्वेश्चंस के हम आंसर कैसे देंगे और उन आंसर्स का मतलब क्या होता है. मुझे आशा है कि आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे और इनको समझने की कोशिश करेंगे. तो आइए शुरू करते हैं और लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1. तो इसके पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इस पोएम में जो नॉर्थलैंड वर्ड लिखा हुआ है ये कौन से देश को या फिर किन देशों को रेफर किया गया है, यानी कि किन देशों के लिए लिखा गया है. तो इसका आंसर में आप लिखेंगे. तो पहले क्वेश्चन के आंसर में आप लिख सकते हैं कि इट इज़ अ कंट्री इन नॉर्थ, यानी कि यह उत्तर में स्थित एक देश है. वेयर डेज आर शॉर्ट, जहाँ पर दिन बहुत ही छोटे होते हैं. एंड नाइट्स आर लॉन्ग, और वहाँ पर रातें बहुत लंबी होती है. इट इज़ अ कोल्ड प्लेस, यह एक ठंडा एरिया है, ठंडा क्षेत्र है. क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा है कि व्हाट डिड संत पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर, यानी कि संत पीटर ने उस वृद्ध महिला से क्या मांगा. व्हाट वाज द लेडीज रिएक्शन, उस महिला की प्रतिक्रिया क्या थी. इसका आंसर में आप लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर सेकंड के आंसर में आप इसमें लिख सकते हैं कि संत पीटर आस्क्ड द ओल्ड लेडी फॉर अ पीस ऑफ केक, यानी कि संत पीटर ने उस वृद्ध महिला से एक केक का टुकड़ा मांगा था. द लेडी बिहेव्ड माइजरली, यानी कि उस महिला ने एक कंजूसी से भरा एक व्यवहार जताया, यानी कि उनके मन में उनको कुछ भी खाने के लिए ऐसा कुछ नहीं था कि वो उनको खाने के लिए दे सके. आगे आप इसमें लिख सकते हैं एंड केप्ट डिक्रीजिंग साइज ऑफ द केक, और उन्होंने वहाँ पर छोटे से छोटा एक केक का साइज रखा, यानी कि केक को भी बहुत ही छोटे से छोटे साइज में रखा. एट लास्ट, और अंत में शी डिड नॉट गिव हिम एनीथिंग टू ईट, और अंततः उसने उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया. ऑन दिस, इस पर संत पीटर ग्रीव एंग्री, और इसके इस बिहेव पर संत पीटर गुस्से में आ गए. क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा गया कि व्हाट डिड ही पनिश हर, यानी कि जो इसमें ही है वो संत पीटर के लिए लिखा गया है, और जो ये हर है ये उस वृद्ध महिला के लिए लिखा गया है. तो इसमें पूछा गया कि संत पीटर ने उस वृद्ध महिला को क्या सजा दी. तो इसका आंसर में आप लिखेंगे. तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के आंसर में आप इसमें लिखेंगे कि ही कस्ड हर एंड मेड हर ए वुड पेकर, यानी कि संत पीटर ने उस महिला को श्राप दिया और उस श्राप की वजह से वह वुड पेकर बन गई, यानी कि वह कट फोवड़ा में बदल गई थी. क्वेश्चन नंबर फोर. क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया कि हाउ डज द वुड पेकर गेट हर फूड, यानी कि जो वुड पेकर नाम का जो एक पक्षी होता है, कटफोड़ा जिसको हम बोलते हैं, वह अपना खाना कैसे प्राप्त करता है. तो इसका आंसर में आप लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर में आप इसमें लिखेंगे कि द वुड पेकर बोर्स द हार्ड एंड ड्राई वुड, यानी कि जो वुड पेकर जो यानी कि जो कटफोड़ा नाम का जो पक्षी होता है, वह सूखी और सख्त लकड़ियों में छिद्र करके अपने खाने को प्राप्त करता है. द वुड पेकर बोर्स द हार्ड एंड ड्राई वुड टू गेट हर फूड. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया कि डू यू थिंक दैट, क्या आपको लगता है कि द ओल्ड लेडी वुड हैव बीन सो अनजनरस, कि जो वृद्ध महिला है वो इतनी ज़्यादा कंजूस होती, इतनी ज़्यादा सेल्फिश होती, इफ़ शी हैड नोन हु संत पीटर रियली वॉज, कि अगर उसको पता चल जाता कि संत पीटर सचमुच में कौन थे. आगे आपसे इसमें पूछा गया कि व्हाट वुड शी हैव डन देन, और फिर वो आगे क्या करती.
क्वेश्चन 5 के आंसर में आप इसमें लिख सकते हैं कि नो नहीं, शी वुड नॉट हैव डन लाइक दिस, कि वह ऐसा नहीं करती। ऑन द कंट्री, और इसके विपरीत, शी वुड हैव गिवन हिम अ लार्ज साइज ऑफ केक। इसके विपरीत अगर वो जान जाती कि वह ही संत पीटर है तो वह उनको सबसे बड़ा केक देती। टू मेक हिम हैप्पी, उनको खुश करने के लिए, विद द ग्रिड, इस लालच में, टू गेट हर हैंडसम रिटर्न, कि वो उसके बदले में उसको कुछ अच्छी चीज़ दे करके चले जाए। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर पूछा गया कि इज दिस ए ट्रू स्टोरी, क्या यह एक सच्ची कहानी है। विच पार्ट ऑफ दिस पोयम, इस कहानी के कौन से हिस्से से, डू यू फील, आपको ऐसा फील होता है, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि वह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि पूरे क्वेश्चन में पूछा गया कि क्या यह कहानी सच्ची है और इस पोयम के कौन से हिस्से से आपको ये महसूस होता है कि यह इस कहानी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर में आप इसमें लिखेंगे कि नहीं, इट इज़ एन इमेजिनरी स्टोरी, यह एक काल्पनिक कहानी है, यह कहानी सच नहीं है। इट इज़ अ लीजेंड, यह एक पुरानी ट्रेडिशनल कहानी है। द थर्ड स्टेंजा ऑफ द पोएम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस कविता का जो तीसरा स्टेंजा है वह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 7 में आपसे पूछा गया कि व्हाट इज़ अ लीजेंड, एक लीजेंड क्या होता है। व्हाई इज़ दिस पोएम कॉल्ड अ लीजेंड, इस पोएम को एक लीजेंड क्यों कहा गया है। तो इसका आंसर में आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर में आप इसमें लिखेंगे कि अ लीजेंड इज ए स्टोरी फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स अबाउट पीपल एंड इवेंट, यानी कि लीजेंड एक प्राचीन समय के लोगों और घटनाओं से संबंधित एक कहानी होती है। द टाइटल ऑफ द पोएम टेल्स, यानी कि इस कविता का जो टाइटल है, शीर्षक है, वह बताता है कि दैट इट इज़ अ लीजेंड, यह एक कहानी है। द पोएट हिमसेल्फ सेज, यानी कि जो कवि है वो खुद ये कहते हैं कि आई डोंट बिलीव इट इज़ ट्रू, यानी कि मुझे भी ये यकीन नहीं है, मैं विश्वास नहीं करता हूँ कि ये सच है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया कि राइट द स्टोरी ऑफ अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, यानी कि अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड की एक कहानी लिखो इन अबाउट 10 सेंटेंस, लगभग 10 वाक्यों में। तो इसका आंसर में आप लिखेंगे जैसे कि क्वेश्चन 8 के अंदर पूछा गया कि राइट द स्टोरी ऑफ ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, यानी कि नॉर्थलैंड की एक कहानी लिखो जो कि इस पोएम के अंदर बताई गई है, लगभग 10 वाक्यों में। तो इसका आंसर में आप लिख सकते हैं द पोएम इज ए स्टोरी, जो ये कविता, ये कहानी है, ऑफ एन ओल्ड वुमन, यानी कि एक वृद्ध महिला की ये कहानी है। शी इज आस्क्ड बाय संत पीटर फॉर अल्म्स, यानी कि संत पीटर के द्वारा उससे भिक्षा मांगी जाती है, भिक्षा के रूप में वह कुछ खाना चाहता है, वह बहुत ही कमज़ोर हो गया। हु हैज़ बिकम वेरी वीक, वह बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं। बिकॉज ऑफ फास्टिंग एंड ट्रेवलिंग, यानी कि अपने व्रत की वजह से और यात्रा की वजह से, जो कि संसार में विचरण करते हुए वे लोगों को उपदेश देते हैं, उसकी वजह से वो बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं और भूखे हो जाते हैं। बट हर ग्रेड फोकसेस हर नॉट टू गिव हिम एनीथिंग टू इट, यानी कि जो उसका लालच है वो उसको कहता है कि क्यों संत पीटर को कुछ ना दिया जाए, कुछ भी खाने के लिए ना दिया जाए। ही बिकेम एंग्री, तो वो इस पर गुस्सा हो गए। एंड मेड हर वुड पेकर, और उसको श्राप दे करके उसको एक कटफोड़ा, यानी कि एक पक्षी वुड पेकर के रूप में बदल दिया। हु बोर्स हार्ड एंड ड्राई वुड टू गेट हर फूड, जो कि सूखी लकड़ियाँ के अंदर छिद्र करके अपने खाने को प्राप्त करता है।
हर क्लॉथ्स आर बर्न टू एसेस एज कोल, जो उसके कपड़े हैं वो जलकर राख हो जाते हैं कोयले की तरह। शी लेफ्ट विद अ स्कारलेट कैप, यानी कि वह वहाँ से चली जाती है अपने सिर पर एक स्कारलेट कलर की एक कैप को लिए हुए, जो कि फिर संत पीटर उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद आप इसमें लिख सकते हैं कि शी कंटिन्यूज बोरिंग इनटू हार्ड वुड फॉर हर लिटिल फूड, और वह लगातार इसी तरीके से वो जो सूखी लकड़ियों और सख्त लकड़ियों में छिद्र करके अपने खाने को प्राप्त करती रहती है। तो यही इस कहानी का सार है। क्वेश्चन सीरीज नंबर 2 में पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि लेट्स लुक एट द वर्ड्स, आओ कुछ शब्दों को देखते हैं, एट द एंड, अंत में, ऑफ द सेकंड एंड फोर्थ लाइन, यानी कि दूसरी और चौथी लाइन के अंत में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको हम देखते हैं। जैसे कि स्नोज एंड क्लोथ्स, यानी कि जो स्नो है, जो क्लोथ है, ट्रू एंड यू, बिलो एंड नो, वी फाइंड दैट स्नो राइम विद क्लोथ, यानी कि हमें ऐसा लगता है कि जो स्नो है वो कुछ ऐसे राइम बनाई गई है, स्नो और नो, ट्रू, यू, स्नो, क्लोथ, क्लोथ, ट्रू, राइम विद यू, एंड बिलो राइम्स विद नो, फाइंड मोर सच राइम्स वर्ड्स। इसी तरीके से आपको कुछ और भी शब्द इसमें ढूंढने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो पूछा गया कि कुछ राइम्स से मिलते जुलते वर्ड्स आपको इस पे में और भी ढूंढने, तो इसका आंसर में आप लिखेंगे कि इसमें अर्थ है, जिससे मैच होता हुआ अर्थ है, ले, अवे, डन, वन, अनदर, ओवर, फ्लैट, सैन, फ्रॉम, वॉर्म, वुड, फूड, सेम, फ्लेम। तो कुछ इस प्रकार के ये जो वर्ड्स हैं आपस में जो इनकी साउंड है वो मैच होती हुई आपको इसमें लिखनी थी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया कि गो टू द लोकल लाइब्रेरी, के आप एक लाइब्रेरी में जाइए और टॉक टू ओल्डर पर्सन, और किसी वृद्ध व्यक्ति से बातें कीजिए, इन योर लोकेलिटी, अपने मोहल्ले में, एंड फाइंड लीजेंड्स इन योर ओन लैंग्वेज, और उनसे अपनी भाषा में कुछ पुरानी कहानियों को प्राप्त कीजिए, उनसे सुनिए, टेल द क्लास दीज लीजेंड्स, और इन कहानियों को अपनी क्लास में सुनाइए। तो जो इसका आंसर है, इसका आंसर ये है कि आप इसके आंसर को खुद से करेंगे। यानी कि क्वेश्चन 2 के अंदर आपसे एक प्रैक्टिकल करने के लिए कहा गया है कि आप पुराने लोगों से मिलिए और उनसे पुराने ज़माने की कुछ जो कहानियाँ उनको सुनिए और उन कहानी को अपनी भाषा में अपनी क्लास के अंदर सुनाइए। तो यह सब है आपके इस पोएम के अंदर। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हमने इस पोएम से जुड़े हुए क्वेश्चन सीरीज को किया है। आई होप कि आपने इस क्वेश्चंस को अच्छे से सुना होगा, उनको समझने की कोशिश की होगी और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने की कोशिश की होगी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना है। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में विद ए न्यू चैप्टर, विद ए न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।